दोस्तों, जब भी मैं व्हाट्सअप खोलता हूँ मेरे पास बहुत मैसेज आए मिलते हैं कि जी क्या करे, जीवन में दुख बहुत है, ज़िंदगी समझ नहीं आ रही है, सुसाइड करने का मन करता है, कहाँ जाएं, पहाड़ों में जाने का मन करता है, सन्यासी बनने का मन करता है। यानी कि जो भी बात कह रहे हैं उनका केंद्र दुख है। और जो मुझे लोग मिलते हैं वो भी परेशान हुए मिलते हैं, हताश हुए मिलते हैं। बहुत लोगों के कॉल्स आते रहते हैं कि जीवन समझ नहीं आ रहा है। दोस्तों, क्वेश्चन है कि जीवन में इतना दुख क्यों है? क्या जीवन है इसलिए दुख है, या फिर हम सही नहीं हैं इसलिए दुख है? देखिए दोस्तों, सारी बात एक जगह के ख़त्म हो जाती है कि अगर आपके जीवन में दुख है ना, सीधी सी बात है दोस्तों, आपने समय के साथ अपनी चेतना का विस्तार नहीं किया है। चेतना का विस्तार का क्या मतलब है कि दोस्तों, वक्त गुजरता गया, जीवन गुजरता गया, आपने कभी खुद की आवाज़ सुनी ही नहीं, आपने कभी अंदर झांकी मारी ही नहीं। अगर आपके जीवन में दुख है ना दोस्तों, सीधी सी बात है, कुछ ना कुछ आपने अधूरा छोड़ दिया, कुछ करना था काम जो आपने स्किप कर दिया। और अगर मैं आज कह रहा हूँ ना कि यार मेरे जीवन में आनंद है, प्रेम है, खुशी है, शांति है, तो सीधे सा अर्थ है कि कहीं ना कहीं चेतना पे काम किया है, चेतना को समझा है, अंदर की दुनिया को जाना है। सीधा फॉर्मूला ये हुआ कि चेतना पे काम नहीं किया, चेतना का विस्तार नहीं किया, विचारों का विस्तार नहीं किया, इसलिए जीवन में दुख है। अब दूसरा क्वेश्चन कि चेतना का विस्तार मतलब क्या? चेतना का विस्तार है दोस्तों, जीवन को एक बड़े स्तर से देखना। हम अक्सर छोटी रिश्तों में, छोटी छोटी चीज़ों में उलझकर दुखी रहते हैं। हम जीवन को कभी देख ही नहीं पाते। क्या कि 2 दिन की ज़िंदगी है, 2 दिन का मेला दोस्तों, ये सब 2 दिन की खिलौनेबाजी, सब कुछ बिखर जाने वाला है ना। हमको लगता है कि जैसा जीवन अब चल रहा है सारी उम्र ऐसा ही चलेगा, हमेशा हम जिंदा रहेंगे, हमेशा हम बोलते रहेंगे, हमेशा हम श्वास लेते रहेंगे, हमेशा हम ऐसी दुनिया देखते रहेंगे। नहीं दोस्तों, हमसे पहले ना जाने कितने असंख्य लोग इस संसार में आए हैं, आते रहेंगे, आकर चले गए, बड़े बड़े राजे, बड़े बड़े महाराजे, ना जाने क्या कुछ हो चुका दोस्तों। ये आसमान है ना, इस आसमान के नीचे कभी श्री राम जी घूम रहे थे, कभी नानक जी घूम रहे थे, कभी गौतम बुद्ध घूम रहे थे, कभी महावीर जैन घूम रहे थे, कभी ओशो जी घूम रहे थे, कभी स्वामी विवेकानंद घूम रहे थे, कभी रमन महर्षि घूम रहे थे, कभी महर्षि वाल्मीकि घूम रहे थे, कभी रामकृष्ण परमहंस घूम रहे थे। ये नाम क्यों ले रहा हूँ दोस्तों मैं, आपको भी पता चले कि दोस्तों चलना पड़ेगा यहाँ से, है ना। यही मैं कहता हूँ कि जब तक हम जीवन को बड़े स्तर से नहीं देखेंगे ना, तब तक हमें छोटी छोटी चीज़ें परेशान करती रहेंगी दोस्तों। तो जागो, अंदर की आवाज़ को सुनो, थोड़ा खुद के साथ टाइम स्पेंड करना सीखो, खुद को समझने का प्रयास करो। जूझना पड़ेगा दोस्तों, कोई शॉर्टकट नहीं है अंदर की दुनिया में जाने का। संघर्ष करना पड़ेगा, रोना पड़ेगा, दुख भी मिलेगा दोस्तों, लेकिन सबके साइड रखते हुए चलते रहना पड़ेगा दोस्तों। और जिस दिन अंदर की कुछ झलक मिली दोस्तों, जीवन बिल्कुल सपना मालूम पड़ेगा। और जिस दिन जीवन सपना मालूम पड़ गया दोस्तों, फालतू की चिंताएं, फालतू की टेंशन गिर जाएगी।